कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह पंक्ति प्रयोगवाद के महान कवि दुष्यंत कुमार ने लिखी थी और इसको सिद्ध किया बिहार के दो दोस्तों ने। स्वयं अध्ययन कर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की न्यायिक परीक्षा पास की है। एक के पिता ठेले पर ब्रेड अंडे बेचे तो मां ने कर्ज लिया, जबकि दूसरा दोस्त के पिता किसान के साथ प्रिंटिंग प्रेस चलाकर पढ़ाया। तो आइए जानते हैं दो दोस्तों की कहानी और बिना कोचिंग के कैसे की तैयारी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। आज का दौर है मेरा बच्चा आगे बढ़े, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके लिए बड़ा से बड़ा और नामी कोचिंग में नामांकन कराना, लेकिन क्या सभी को सफलता मिल पाता है? नहीं। लेकिन बिहार के लाल दो दोस्तों ने एक कारनामा कर दिखा दिया। दोनों दोस्त जिनका नाम आदर्श कुमार और अनुपम कुमार है, जिनका एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। दोनों ने कड़ी मेहनत की और पारिवारिक त्याग के बल पर बीपीएससी की न्यायिक सेवा परीक्षा 2024 में सफलता हासिल की है। आदर्श 120वीं तो अनुपम 151वीं रैंक हासिल की है। दोनों दोस्त ने किसी कोचिंग के मदद नहीं लिए, बल्कि सेल्फ स्टडी से यह मुकाम हासिल किया। बता दें कि आदर्श के पिता ठेले पर ब्रेड अंडे बेचते हैं, वहीं आदर्श की मां स्वयं सहायता समूह से कर्ज लेकर उनका पालन पोषण किया, जबकि अनुपम के पिता प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं और मां ग्राम कचहरी में काम करती है। दोनों दोस्तों ने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से एलएलबी किया और अब जज बनने के अपने सपने को साकार किया। कहानी दो दोस्तों के दृढ़ संकल्प और पारिवारिक समर्थन की मिसाल है। आदर्श और अनुपम दोनों औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के शिवगंज के रहने वाले हैं। आदर्श और अनुपम की दोस्ती बचपन से ही गहरी रही है। दोनों ने साथ मिलकर कानून की पढ़ाई करने और जज बनने का सपना देखा था। साल 2017 में उन्होंने क्लैट परीक्षा दी और दोनों का चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में दाखिला हो गया। साल 2022 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार साल 2024 में उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों ने परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। आदर्श के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके पिता विजय साहब, जो कि शिवगंज बाजार में एक छोटी सी ब्रेड अंडे की दुकान चलाते थे, इसी कमाई से उन्होंने आदर्श की दो बड़ी बहनों की शादी की और दोनों बेटों को पढ़ाया भी। आदर्श के छोटे भाई राजू ने बीएड किया है और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही वह एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाकर अपना खर्च भी उठाते हैं। आदर्श की पढ़ाई के लिए उनकी मां सुनैना देवी ने स्वयं सहायता समूह से कर्ज भी लिया। आदर्श की इस सफलता से उसके परिवार में खुशी का माहौल है। आदर्श के माता पिता को कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा जज बनेगा। वो सोचते थे कि आदर्श वकील बनकर परिवार का पालन पोषण करेगा, लेकिन आदर्श ने उनसे भी बड़ा मुकाम हासिल किया। आदर्श के भाई राजू का कहना है कि आदर्श बहुत मेहनती और दृढ़ निश्चयी है। जो ठान लेते हैं उसे कर ही दम लेते हैं। वो वकालत भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जज बनने का लक्ष्य रखा और उसे हासिल किया। आदर्श अपनी सफलता का श्रेय अपने माता और पिता को देते हैं, जबकि उनका दोस्त अनुपम के पिता अशोक मेहता एक किसान है और साथ ही साथ उनका एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। उनकी मां संजू देवी ग्राम कचहरी में सचिव के तौर पर काम करती है। अनुपम का एक छोटा भाई शुभम है, जो कि बीबीए कर रहा है और एमबीए की तैयारी कर रहा है। उनकी एक छोटी बहन खुशबू है, जो एमसीए कर रही है। अनुपम के पिता कहते हैं कि पहले लोग प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले के रूप में जानते थे, लेकिन अब जज के पिता के रूप में जानेंगे। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व है। वहीं मां संजू देवी कहती है कि बच्चों का सफल होना एक मां के लिए सबसे बड़ी
खुशी होती है। अनुपम का मानना है कि सफलता के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। एक लक्ष्य पूरा होने पर ही अगले लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। यही उनकी सफलता का मंत्र है। आदर्श और अनुपम की कहानी संघर्ष, समर्पण, सफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। यह कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह साबित करती है कि साधारण परिवार से भी निकलकर बुलंदियों को छुआ जा सकता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।